आज यहाँ पर आया था वो रमेश कौशिक जी आए थे, उन्होंने बोला कि मैं तेरे 10 दिन में चुनाव लगा दूंगा। आज 3 महीने कितने दिन हो गए? 3 महीने की बात हुई। 10 दिन की बात करी थी, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए उन बातों को। हमारी प्रेस का जाकर देखो क्या हाल है हमारी प्रेस का। हमारी बारात तय आती है, तंग हो रही है, हम जाटों की प्रेस में जाकर बिठाते हैं। तो बताओ अब बीजेपी के वोट कैसे देते हैं हम? नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। चुनावी सर्वे है, चुनावी दौर है। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख जो है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है। सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। चुनावी माहौल जो है वो बहुत उफान पर है और इस वक्त हम सर्वे के लिए पहुंचे हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल, जिनको भालू भी कहा जाता है, उनके गांव में पहुंचे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्मीकि जो बस्ती है, रेंढाना गांव की। कांग्रेस प्रत्याशी के जो गांव की वाल्मीकि बस्ती है उसके अंदर पहुंचे हैं और हमारे साथ यहां पर कुछ नौजवान साथी भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि रुझान क्या है, जो कांग्रेस प्रत्याशी का गांव है उसके अंदर रुझान क्या है, कहीं बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई और पार्टी है, या क्या समीकरण निकल कर आते हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम जले सिंह है। ये बताओ जी, प्रत्याशी का गांव है, हाँ, क्या प्रत्याशी के गांव मतलब प्रत्याशी के साथ जाओगे? कांग्रेस प्रत्याशी का गांव है, कांग्रेस के साथ जाओगे या बीजेपी के साथ जाओगे या किसी और पार्टी के साथ? कांग्रेस के पास जाएंगे, इसके वोट से यहाँ और किसी के वोट नहीं है। हाँ, ये के बहुत दिनों में हमारा ये भालू को टिकट दिया है कांग्रेस ने और इस कांग्रेस के वोट देंगे। अगर इस गांव का प्रत्याशी नहीं होता तो किसके साथ जाते, किसकी वोट डालते? फिर जनता पार्टी के वोट थे यहाँ। जनता पार्टी कौन सी जी? ये अपना मोदी बीजेपी। हाँ, हाँ, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वोट देते फिर। अच्छा। हाँ, ये भी एक कांग्रेस के वोट हैं क्यों हमारा गांव का खड़ा खुद। हाँ, इसको दें कांग्रेस को वोट। किसको वोट डालोगे और क्यों डालोगे? कांग्रेस को ही डालेंगे जी। गांव का है हमारा। शान है, बन गया तो गांव के लिए खुशी की बात है, सम्मान की बात है। सवा खुशी की बात है जी। बन गया तो इसकी ही देंगे, कांग्रेस की। किसकी वोट डालोगे? कांग्रेस के वोट हैं। कांग्रेस की वोट है या इंदु नरवाल की वोट है इंदु नरवाल की हैं। या हुड्डा को देखोगे? उड्डा की भी पार्टी है आज वो तो पूरी, फिर मान लो इंदु राजे की है। तो कभी से कांग्रेस के हो या अब की बार बदले हो? ना, अभी 10 साल से तो ये माहौल बदले हो रहा है। 6-7 साल से बीजेपी के वोट से तो अब बीजेपी की नहीं है, अब कांग्रेस की है। अब कांग्रेस की है क्यों गाँव का आदमी है, मतलब इसको जाना जरूरी है। अच्छा, जो गांव का प्रत्याशी है उसकी गांव में छवि कैसी है? सभी बढ़िया है उसकी। हमारे काम भी छोटे मोटे कर देता है, करे पहले भी, और बन गया तो फिर भी करेगा। साधारण परिवार से हैं। हाँ, साधारण परिवार से, ठीक है, बढ़िया आदमी। यहाँ से बीजेपी का क्या रहेगा? बीजेपी का तो देखो ऊपर सरकार है, तो वोटों के मामले में बीजेपी का इस गांव से क्या रहेगा? वोटों के मामले से तो देखो गांव का आदमी है, कैसा भी है, और मेरे ख्याल में बढ़िया है और उसके देने भी चाहिए हर आदमी को। पहली बार मौका मिला है और आदमी भी अच्छा है और सबको कोशिश करनी चाहिए और भी बाहर जाके कि वो अपने गांव को ही दें। तो इस गांव से बीजेपी की वोट थोड़ी बहुत है या बिल्कुल नहीं है? देखो ऐसी बात है कि वो कुछ हो भी की, लेकिन ज़्यादातर तो कांग्रेस की है क्योंकि गांव का आदमी खड़ा है, उसकी सपोर्ट करनी भी चाहिए। हर गांव वासी को फर्ज बनाया है। गांव का आदमी है, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। आप कह रहे थे कि बीजेपी की भी वोट है इधर, बीजेपी की कितनी वोट है इधर? वो तो होता है जी, जैसे ये थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत तो होती हैं, एक मुश्त तो कुछ होता नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत वोट है। जैसे पंडित जी हैं यहाँ, वो इसकी पंडित जी की देंगे। अच्छा, हाँ, वो जो पंडित जी हैं वो गांव के प्रत्याशी की नहीं डालेंगे? वैसे आप अपनी अपनात होती है। हाँ, अपनात में वोट देंगे इसके। अच्छा, मतलब बीजेपी की तरफ से पंडित खड़े हैं तो पंडित उन्हीं की वोट डालेंगे? हाँ, बहुत से जमींदार भी हैं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ हैं वोट इसके भी। हाँ, बिल्कुल नहीं है, कुछ परसेंट हाँ, है। कुछ परसेंट वोट है इसके भी। हाँ, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं है वोट है। आपके गांव का प्रत्याशी खड़ा है, कांग्रेस की तरफ से खड़ा है, प्रत्याशी को वोट डालोगे, कांग्रेस को वोट डालोगे, या बीजेपी के अंदर कोई अच्छाई दिखाई देती है बीजेपी की वोट डालोगे, योगेश्वर की वोट डालोगे, किसकी डालोगे बताओ? हाँ जी, कांग्रेस की डालेंगे जी।
क्योंकि ये गांव का है, हमारा बालू जी है। ये गांव का सवाल है, गांव की इज्जत है। मतलब गांव आर बालू हार गया तो गांव हार गया, बालू जीतेगा तो गांव जीतेगा। ठीक है, इसलिए हम बालू की वोट देवाएंगे। तो प्रत्याशी तो ये अब बने हैं, इससे पहले इन्होंने गांव में कुछ काम कराए, किसी के साथ गए, कोई सामाजिक काम कराया, इस तरीके से कुछ इनकी एक्टिविटी रही है? हाँ जी, आदमी ठीक है, कुछ भी काम पड़ जाए उसके पास चले जावा, हाँ काम करवा दे वह। ठीक है, कुल मिला आदमी ठीक, अच्छा आदमी है। तो प्रत्याशी की जो छवि है गांव के हिसाब से वो ठीक है? हाँ बहुत अच्छी है जी, ठीक आदमी है बिल्कुल। तो यहाँ से मतलब ये माना जाए कि जो वाल्मीकि बस्ती है वो सारी की सारी कांग्रेस की है, ठीक है, ये माना जाए। कोई यहाँ बीजेपी का है भाई? तुम भाई? अच्छा, हमारे गांव का प्रत्याशी होने के नाते हमने देना पड़ेगा जी उसको वोट। ठीक है, और बीजेपी ने देखा लगा लो जी, हमारे 8 मकानों क्वार्टर जो मकानों को पैसे मंजूर हो रखे 5 साल से। अच्छा। आज तक वो पैसे नहीं मिले बीपीएल वालों को। तो चौपाट नहीं बनाई हमारी, तो बताओ हम कैसे वोट दे देंगे उसके? ठीक तो है, बीजेपी तो ये करेगी हमने बहुत विकास करा दिया। हल्का में कोई किया हो तो बताओ ना, एक गिनती करा दो आप कि भाई ये काम किया बीजेपी ने। हम तो कितनी बार इनके पीछे लग रहे हैं, 2 योजना में पीछे लगे, कोई काम ही नहीं, हमारा प्रेस नहीं बनवा सके ये। आज यहाँ पर आया था वो रमेश कौशिक जी आए थे, उन्होंने बोला कि मैं तेरे 10 दिन में चुनाव लगा दूंगा। आज 3 महीने, कितने दिन हो गए? 3 महीने की बात हो, 10 दिन की बात करी थी, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए उन बातों को। हमारी प्रेस का जाकर देखो क्या हाल है हमारी प्रेस का। हमारी बारातें आती है तंग हो रही है, हम जाटों की प्रेस में जाकर बिठाते हैं यहाँ। तो बताओ अब बीजेपी के वोट कैसे दे दें हम? झूठे वादे करके चले जा हैं, काम नहीं होते। ठीक है जी, हमारे बीपीएल कार्ड नहीं बनते, गरीब आदमी, गरीब बस्ती है, देखो जाके इतने इतने डूंगे मकान हैं, किसी को उनका पैसा नहीं मिला। 8 मकान पास हो रखे हैं, आज तक पैसा नहीं मिला, सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है। तो चलिए, ये वाल्मीकि बस्ती का हाल है। यहाँ पर चौपाल की बात जो रमेश कौशिक यहाँ से सांसद हैं, सोनीपत से सांसद हैं, वो 10 दिन की बात कहकर गए थे। 3 महीने का वक्त ये बता रहे हैं कि यहाँ पर चौपाल के अंदर कोई काम नहीं हुआ और कुछ मकानों की शिकायत भी हैं। और यहाँ पर वाल्मीकि बस्ती की ओर से ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो वोट हैं वो गाँव के प्रत्याशी की इंदुराज नरवाल की वोट है, यहाँ पर कांग्रेस की वोट है। युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, देखते रहिए, फिर हाजिर होंगे तमाम ऐसी ही खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।